लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में रामीन ख़ान से बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो विद्रोही थे और जिनको अलग अलग पर्सपेक्टिव में रेबल, म्यूटिनियर्स, बागी भी कहा जाता है, वॉरियर्स कहा जाता है, सोल्जर्स कहा जाता है। उस पर्सपेक्टिव में मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन 4 महीनों के दौरान एक मौका ऐसा आया कि दिल्ली के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन इन लोगों के ख़िलाफ़ हो गए, उसकी क्या वजह थी? देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जनरली बिजनेस क्लासेस होती हैं, दे ऑलवेज फेवर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रेल्म, क्योंकि बिजनेस क्लासेस का बिजनेस इज प्रोग्रेसेस तभी तो जब भी कुछ अपटर्निंग ऑफ द सोशल ऑर्डर होती है, ये अपटर्निंग ऑफ द सिचुएशन होती है, दे आर ऑलवेज एट रिस्क, क्योंकि उनका बिजनेस हिट होता है। तो कोई भी इस तरीके का जो रेबिलियन है वो बिजनेस क्लास के लिए जनरली फेवरेबल नहीं है, उनके बिजनेस के लिए, और उसी वजह से उनके बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं है तो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो ये तो एक स्टार्टिंग से ही था कि जो बिजनेस क्लासेस हैं दे वर नॉट वेरी फेवरेबल टू इट। फिर क्या होता है कि ये जो बागी होते हैं, ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, इनको क्योंकि खाने की ज़रूरत थी, पहनने की ज़रूरत थी, पीने की ज़रूरत थी, ये लोग जो थे बिकॉज दे वर इनडिसिप्लिन्ड और थोड़े वायलेंट थे, ये कहीं पे भी घुस जाते थे, किसी भी ग्रोसर क्या घुस गए, उससे जो है सामान ले लिया, कुछ ले लिया, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि सिटी में जो है थोड़ा सा इनडिसिप्लिन का क्योस भी था। तो शुरू से ही ट्रेडर्स, ग्रोसर्स, बिजनेसमैन, ये सब जो थे थोड़ा तो परेशान थे ही। उसके बाद क्योंकि पैसा कम पड़ रहा था, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था, तो द बैंकर्स वर ऑल्सो बीइंग आर्म्ड ट्विस्टेड टू गिव लोन्स, तो बैंकर्स भी खुश नहीं थे। तो पूरी जो कमर्शियल क्लास थी वो जनरली खुश तो थी ही नहीं। उसके बाद आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कोई कुछ सामान बेच रहा है उसको तो कहीं पीछे से आ रहा है, दिल्ली में तो नहीं बन रहा है ना। तो दिल्ली में जो बन रहा था, जो सामान पीछे से आ रहा है, वो सप्लाई चेन भी तो हिट हो गई है, क्योंकि ये सारा अपटर्न ऑफ द ऑर्डर की वजह से। तो सप्लाई चेन अगर हिट हो गई है, कोई सामान दिल्ली से आ रहा है, तो सप्लाई चेन हिट होने की वजह से सामान के दाम बढ़ जाएंगे। बट अगर दाम बढ़ रहे हैं तो ये ऑर्डर दे दिए जा रहे हैं ट्रेडर्स को कि भाई साहब, आपको लोगों के जो अंदर बैठे हैं उनके लिए जो है रेट्स नहीं बढ़ाने हैं। वो रेट नहीं बढ़ाएगा तो वो उसे घाटे में बेचना पड़ेगा। अब घाटे में बेचेगा तो कब तक घाटे में बेचेगा? तो वही मैं कह रहा हूँ, ये जो अप टर्निंग ऑफ ऑर्डर है, इससे जो है कोई ट्रेडर कभी वैसे भी खुश होता नहीं है। इसी वजह से ये जो जनरल मर्केंटाइल क्लास है, कमर्शियल से रिलेटेड क्लास है, ये डिससेटिस्फाइड थी। इनका ज़्यादा बहुत प्रोमिनेंट रोल किसी भी टाइम पे रेविलियन पे नहीं देखने को मिलता है। अलग अलग इंडिविजुअल केसेस तो 100% रहे होंगे, बट एक जनरल सपोर्ट जो कहते हैं वो मेरे हिसाब से इतनी नहीं थी टू द रेबिलियन, बैंकर्स की भी और ट्रेडर्स की भी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑफ द फेलिंग ऑफ द रेबिलियन। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डिससेटिस्फेक्शन होना या संतोष होना वो एक चीज़ है जी, और स्पेक्ट्रम पर दूसरी चीज़ है कि रेबल्स, बागियों के, विद्रोहियों के खिलाफ हो जाना जी। तो वहाँ पर असल में क्या सिचुएशन थी? आप इसको कहीं किसी बीच में मानिए, क्योंकि आप ये आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो ट्रेडिंग क्लास होती है, इट्स नेवर वेरी वायलेंट बाय नेचर और वेरी एग्रेसिव बाय नेचर। तो ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने खुद ने जो है कोई तलवारें निकाल ली थी कि हम इनसे लड़ेंगे या कुछ है। एक जनरल अंदर से डिससेटिस्फैक्शन था। बहादुर, वो इस तरीके से चीज़ों समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, बहादुर शाह जफर ने इन लोगों को बुलाते थे, दरबार लगता था, दरबार में आओ, ये लोग दरबार में नहीं आते थे, इग्नोर कर जाते थे, कन्नी काटते थे आने से। तो ऐसा मतलब एक फुल फ्लेजेड पूरी दिल लगा के जो एक जो होता है ना कि हम तन मन धन और उससे एक्टिव सपोर्ट नहीं था। तो और हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑन द अदर साइड स्पाइंग भी कर रहे हों ब्रिटिशर्स के लिए, ये भी पॉसिबल है, इंडिविजुअल केसेस ऐसे रहे हों। जनरली आप ये मानो कि दे वर वेरी डल इन टर्म्स ऑफ देयर सपोर्ट टू द रेबिलियन, which even Bahadur Shah Zafar didn't like. He realized it. He tried to do it, but again he did not succeed. शुक्रिया। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है और ये हमारी कहानी जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।